और कई कन्फ्यूजन दिल्ली में भी हैं। कि आपने बताया भूपेंद्र बजाड़ मेरा नाम है भाई, गांव हिरणकी है मेरा। वो मतलब क्यों पूछूंगा मैं, ना तो अपने लिए पूछता हूँ मैं, ना आपके लिए। मैं चाहूँगा आपके पास जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा जवान बच्चों तक पहुँचे। लैंड पुलिंग का मतलब बताओ। अच्छा राम राम जी। राम राम जी। नाम बता दो, इंट्रो छोड़ दो। बस ओम सिंह राणा, कहाँ से साहब? खेड़ा कला। दो चीज़ बतेरी, दो हम दबे के ना फिर एक और बता दूंगा। ईडीसी में तम किसी ने बैठाते तो सो नहीं। हमारी भी टाटा वालों की है, क्लस्टर भी प्राइवेट है। बुढ़िया की थोड़ी पेंशन दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सब मुद्दा आ गया एक बड़ा ज़बरदस्त, ये तो जवान है संभाल लेंगे। और डीडीसी के देखो ना, हमारे बुजुर्ग एक प्रश्न में किस्त दी जाएंगे और क्यों कर दी जाएंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया वहीं के, अभी मत सही भाई, मैं इसको तत्काल रूप से, तो ये हमारे संज्ञान में है। हम किस समारोह हमारे पहले तो नहीं पता। ये हरपाल की चौपाल समारोह था। ये है मीडिया की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, और मीडिया क्या उस ड्यूटी पर खरी उतरा है। राम राम साहब, नाम क्या आपका? अनूप सिंह मान, अलीपुर से। अलीपुर से। लो भाई वो हो गया क्या परिचय? हाँ परिचय हो गया, जन्म कर लिया। अच्छा और सेवा बताओ। फिलहाल आप आए। प्रताप सिंह मान। प्रताप सिंह मान, हाँ जो ने कह दी वो वाई क्या इसमें जो है अनूप जी के भी तो कुछ राय होगी, कुछ तो राय होंगे जवान है। किस चीज के लिए? अरे किस चीज में बता दे। इसमें वही कहूँगा जी, मैं भी भाई नहीं बता दे। तू भी मतलब कि जवान रिटायर होने की बात देखेगा या हम तो प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास कर पहला प्रयास कर रहे हैं अपने गांव के लिए। विशाल भाई विशाल तने एक काम मेरे ते विशाल करा, मैंने आज तक जवान नहीं देखा क्योंकि ज्यादातर न कौन थे बम रिटायर हुए पीछे आऊंगे। ठीक है, तने यो पैटर्न तोड़ दिया, मारता ये बड़ी भी चीज है। राम राम साहब, क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम राम मेर है। गुरुजी आपका क्या नाम है? जिले सिंह राणा। जिले सिंह राणा। हाँ जी। अच्छा ठीक है। और साहब आपका? देवेंद्र राणा, खेड़ा कला। भाई आ जाने। ठीक है, आपका क्या नाम साहब? मेरा कुलदीप भाई। अच्छा कुलदीप। बिना रिटायरमेंट कितने आदमी हैं? सब जांच के हैं। जब तो टाइम लगा नहीं था जी, ये 27 साल हो गया हमने तो सेवा करते करते। अच्छा जीत की तभी वो है ना, हम खड़े पाँव हैं, पैसे से धन से मन से तन से तैयार है। आंदोलन हो चाहे भाई समाज सेवा हो, ठीक है, खड़ा जवाब है। राणा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमिल का बहुत खुशी हुई साहब। ठीक है ठीक है। अच्छा साहब, आप जब मैंने बुझी तो आपने एक बात कही थी, मैं पकड़ रहा हूँ चीज ने। आपने कही भाई ने जो बता दिया वो है। तो इतना जो करड़ा भाईचारा है, यो भाईचारा अब तक खत्म होता जाना गया है ना, कति नहीं हो रहा। आप गेला हमने भी रखी चीज का डर है, हमने ये चीज का डर है कि आपकी पीढ़ी गई और यो भाईचारा प्रेम गया और फिर नाश होगा सब गएगा। इसने क्यों कर कायम रखे? हमारे 8 गांव मान के, 8 राणा के और यो गवांड 50 गांव कति इकट्ठे हैं, पंचायत होते हैं उनके, ये जनरल सेक्रेटरी हैं 80 गांव के। तो गुरुजी मैं क्या पूछता हूँ, मैं और खोदूंगा बात में। हाँ खोद दो। ठीक है, आपने जो एक बार कह दी, ठीक है भाई, जो भाई ने कह दिया वो सही। ईब जो ये न्यू कहनी है ना, जो भाई ने कह दिया वो सही, वो हमारी उस उम्र में भी एक आधा बच रहा है, हमारे पीछे तो कतिये खत्म हो जाएंगे। इस चीज ने और आगे क्यों कर बढ़ाओ नहीं बताओ, भाईचारा नहीं करना क्यों कर करे? आपने देख कर भरोसे पे कह दिया भाई जो करेगा वो सही। ठीक है, आजकल तो सब प्रधानमंत्री ने भाई मेरा सगा भाई भी करेगा वो भी सही को नहीं हम मानते हैं अपने की बड्डे की, हम मानने हैं ब्याह में, शादी में, फंक्शन में, होण में, जीवन में, क्या में भी हम कति इकट्ठे रहे। यह चीज हमारा बड़का तो सिखानी चाहिए ना। हाँ सिखाओ है भी है, लेकिन वे मानते कौन है, वे इस पर लगे रहे हैं। मनाओ क्यों कर फिर? मनाओगे ना प्यार तो मनाओगे, मान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र दबास, भूपेंद्र बजाड़। जी। अच्छा भाई, नाम बड़ा भूपेंद्र तो ठीक है, वो आगे है ना जो बजाड़ है, बजाज है, कन्फ्यूज़न है कई, और कई कन्फ्यूज़न दिल्ली में भी हैं। लैंड पॉलिसी पे भी है, डीडीए पे भी हैं, भाई साहब भी कुछ विचार रखते हैं अपने, उनमें भी है अगर सुनोगे तो। और फिर जिद बहस होती है सारी चीज़ों में, सारा कलेश यहीं पे काटते हैं, बात करते हैं, या तो कलेश कुछ ज़्यादा बढ़ेगा या थम जाएगा। नमस्कार भूपेंद्र जी, लैंड पॉलिसी पे और भी कई विचार हैं आपके, आप किस चीज़ पे क्या विचार रखना चाहोगे? खुली छूट है। धन्यवाद रविंद्र भाई, आपने इस विषय को आज उठाया, खुली छूट दी और खुली छूट भी दी है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राम राम भाई की भी, भाई साहब के नाम आपका? विशाल भाई विशाल भी मारी गया। ठीक है, विशाल खड़े रहिए भाई, बाकी ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया, भूपेंद्र बजाड़ मेरा नाम है भाई, गांव हिरणकी है मेरा, और दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी का मैं प्रधान हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। लोगों ने जिम्मेवारी दे रखी है और इसी विषय में हम लगातार 2007 से इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और गांव-गांव में जाके लगभग 1500-1600 हमने मीटिंगें करी हैं पूरे दिल्ली के गांव में। तो इसमें 2 मेजर पॉलिसियां हैं जो दिल्ली के अंदर आपको कम शब्दों में थोड़े से ज़्यादा 1500-1600
1500-1600 मीटिंग करी आपने, तो मतलब ये एक्सपीरियंस भरा पड़ा है फिर तो। जी जी, बस क्या कहते हैं, जब काम करते हैं जब गिनती भूल जाते हैं, हो सके इससे ज़्यादा भी होगी। अच्छा, बीच बीच में अगर मैं बात काट दूँ ना, ठीक है, बीपी कंट्रोल में रखिए भाई का, बुरा मत मानिए। कोई ना, फिर शुरू कर लेंगे भाई। ठीक है। राम राम साहब, क्या नाम साहब आपका? ओम सिंह राणा। अच्छा साहब, भूपेंद्र सिंह कुछ कहने लग रहे हैं, ठीक है, आप खड़े रहोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, वजन बढ़ेगा थोड़ा। ठीक है साहब, करो, कंटिन्यू करो। हाँ, तो इसमें जो मेजर पूरी दिल्ली के अंदर 105 गांव में लैंड पूलिंग पॉलिसी लगती है, और 80 विलेजेस के अंदर 65 आपका 23 गांव हैं जो LDRA पॉलिसी के अंदर आते हैं। पॉलिसी का नाम LDRA विलेजेस है, और 47 विलेजेस हैं वो ग्रीन बेल्ट है लास्ट के टोटल। तो लगभग 70 गांव हो गए जो GDA पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं। GDA ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी। तो ये दोनों की मिला के लगभग 200 से कुछ कम गांव रह जाते हैं, और इतने ही गांव खाली बचे हुए हैं। तो इनके अंदर जब ये पॉलिसियाँ बनते 2007 में शुरू हुई थी बननी, DDA की पॉलिसी लेके आएंगे, फिर 2013 में ये दोनों पॉलिसियाँ पास होगी, नोटिफिकेशन हो गया, फिर गवर्नमेंट चेंज होगी, उसमें कुछ कमियाँ थी उस पॉलिसी के अंदर। उस टाइम हमने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर तक किया, और सारी चीज़ें अपनी मांगे रखी। किसानों के साथ दो बात कर रखी थी, छोटे किसानों को ज़मीन कम दे रहे थे, बड़े किसानों को ज़मीन ज़्यादा दे रहे थे, या व्यापारियों को ज़्यादा दे रहे थे। तो हमने वो एजिटेशन और वो किया, तो सरकार ने वो पॉलिसी तो बदल दी, सरकार चेंज होगी, उन्होंने हमारी पॉलिसी तो मांग ली, वो पॉलिसी रोक दी, मगर फिर दूसरी पॉलिसी में टेक्निकल गड़बड़ियाँ उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो वो कहते ना, किसान वहीं का वहीं खड़ा रह गया। पुरानी दोनों पॉलिसियाँ पास होगी, तो पहले उस टाइम पे इसको लैंड पूलिंग पॉलिसी और LDRA पॉलिसी बोला जाया करता था। अब इसमें नाम भी बदल गया, एक बार लीडा हो गया, फिर GDA, आज की डेट में GDA है ये। अब फिर दोबारा 2008 में पॉलिसियाँ बनवाई, मगर उसमें टेक्निकल खामियाँ थी लैंड पूलिंग के अंदर, उसको ठीक कराते कराते आज 2023 ख़त्म होने वाला है। आज इस पोजीशन पे है कि जो हमारे किसानों की सबसे बड़ी मांगे थी वो 85-90% एक्सेप्ट कर ली गवर्नमेंट ने, ड्राफ्ट करके तैयार करके रखी हुई हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंट करनी बाकी है। तो वो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो दिल्ली की डेवलपमेंट हो जाएगी। अब एक आप बात कर रहे थे कि भी कुछ लोगों में मतभेद है इस चीज़ का, लैंड पूलिंग आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है जी, एक सबको समझ लेना चाहिए, जहाँ पर पॉलिसियाँ आती हैं, पॉलिसी जहाँ पर भी आएगी वहीं पर ग्रोथ होगी, वहीं पर लोगों का ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी, वहीं पर कहते हैं इंटरनल विकास होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी कुछ बनने हैं वहाँ पर बढ़े। वैल्यू जब भी बढ़ती है जब कोई पॉलिसी सरकारी आती है। प्राइवेट पॉलिसी के तहत अब सारी पूरी दिल्ली 1000 एकड़ हर साल गायब हो जाता है, अनऑथराइज की भेंट चढ़ रहा है। ये हम नहीं देख रहे, ये आप नहीं देख रहे कि ये जो सारी अनऑथराइज कॉलोनी बन रही हैं ये किन की ज़मीनों में बन रही हैं। अब थोड़े से लालच में अब किसान मजबूरी में मरता क्या ना करता वाली स्थिति में ज़मीनों को बेच रहा है अनऑथराइज वालों को। क्यों? अब किसी को शादी करनी है, किसी को मकान बनाना है, किसी को बच्चों को पढ़ने भेजना है, तो अब क्या करें? पॉलिसी चल नहीं रही, ज़मीन की वैल्यू जो 2013-14 में जो 5-5 करोड़ के एकड़ हो गए थे पॉलिसी के नाम से ही, वो वापस से टूट के 1.25 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ तक आ गए। तो वैल्यू होगी कम। 2-3 चीज़ों का मैं मतलब पूछूंगा आपसे, वो मतलब क्यों पूछूंगा मैं? ना तो अपने लिए पूछता हूँ मैं, ना आपके लिए। मैं चाहूँगा आपके पास जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा जवान बच्चों तक पहुँचे। पहली बात तो बोला लैंड पूलिंग पॉलिसी, लैंड पूलिंग का मतलब बताओ। जो ये भूमि जितनी भी दिल्ली के अंदर है, तो इसको एक लिए स्कीम बनाई सरकार ने कि सब लोग इकट्ठे होके आ जाओ, और इकट्ठे होके, क्योंकि इक्विजेशन अलाउड नहीं है दिल्ली के अंदर। इक्विजेशन अलाउड नहीं तो किसी पे भी एक बड़ी ज़मीन के ऊपर डेवलपमेंट करनी है, तो किसान जो जितने भूमि के लोग हैं, जिनकी जो मालिक हैं वो अलग अलग हैं, तो वो कोई ना कोई इक्विजेशन हो नहीं रही, तो किसी ने सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मान लो 200 एकड़ डेवलप ही करने हैं, तो 200 एकड़ वाले जितने मालिक लोग हैं उनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और सरकार के पास प्रपोजल बना के देना पड़ेगा। तो दूसरी चीज़ है बस्ताबंद, नाम सुना है आपने भी? नए बालक भी सुना है, कई बालक मारे थे, पूछ ले हैं, हम उन्हें समझावे हैं, लेकिन वो समझता ही का 30 सेकंड के ऊपर का मेरे ख्याल से बीपी कंट्रोल है नहीं आज के बालक में। कई जगह हम बिछाओ मान जाए तो हम समझा नहीं पाते कि आपके वीडियो पर कोई क्लिक करेगा तो सीधा समझाएगा, शायद आपकी भाषा समझ जाए। बस्ताबंद का मतलब बताओ। जो काफ़ी सारे गांव, फायदे बताओ। जी, काफ़ी सारे गांव हैं जी जो दिल्ली के अंदर चकबंदी ओपन शुरू कर दी थी, और 20-20 साल हो लिए, मगर वो बस्ताबंद नहीं हुआ। बस्ताबंद है मतलब पूरी चकबंदी जो करी गई है उसको समेट के और क्लोज कर दिया जाए सारे आइटम को। उसका फ़ायदा है कि नुकसान है गाँव का? बस्ताबंद नहीं होगा तो आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते।
बेगर डेवलपमेंट उसके पॉसिबल है, क्योंकि अब चाहे पूठ गांव है, पूठ गांव की चकबंदी, कंझावला की चकबंदी पिछले 20 साल से पेंडिंग पड़ी है। क्यों? क्योंकि बस्ता बंद नहीं होया है। जिसका जो मालिक हैं सारों को उनकी किसी के पास मतलब डिमांड रहेगी और वो ज़मीन नहीं मिली, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो जब तक बंद नहीं होगा, जब तक ये दूसरी पॉलिसी लागू नहीं हो सकती, तो ये बस्ता बंद होते ही इस गांव की वैल्यू एकदम से बढ़ेगी। अच्छा गुरु जी, आपने कही कि हमने 1500-1600 मीटिंग कर ली गाँव में। अब मैं आता हूँ ज़मीनी हकीकत पे। या तो अपना कागजी हकीकत बताई, कागजी हकीकत एक है और ज़मीनी हकीकत एक दूसरी चीज़ है। ज़मीनी हकीकत आपने 1500-1600 मीटिंग करी गाँव में, पंचायत करी, तो आपने एक चीज़ देखी कि हमारा जो जवान है वो पीछे रहा है, या तो जानबूझ का आगे नहीं आता, या हमें उसने नहीं कहा हमारे बुजुर्ग तू करा रही है भाई, वो करा रहा करेगा कि जब उसका सब कुछ लुट जाएगा। तो जवानों के लिए क्या संदेश? जवानों के लिए तो आप लड़ाई लड़ रहे हो, बगैर जवानों के अगर आप लड़ भी लोगे तो फायदा क्यों ना होगा? तो ना करो। हाँ, इतनी सारी आपने बताया, जैसे कि हमने मीटिंग करी हैं, मगर फिर भी और एक बार में सुनने पे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ देर के लिए फ़र्क पड़ता है और फिर वे थोड़े दिन बाद अलग अलग लोगों में बैठते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ये लगातार हमारी कमी रही, लगा लो इस चीज़ में कि हमारे को बार बार लगातार ये मीटिंग और ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत थी। बाकी अब मीडिया में आप जैसे भाई साथ में जुड़े हैं, तो ये मीडिया में बातचीत करेंगे तो उनको जवानों के बिना तो बुज़ुर्गों का दिमाग, उनका अनुभव और जवानों का जोश, ये सारा मिल जाएगा तो दिल्ली की डेवलपमेंट को, दिल्ली के कहते हैं जो अच्छे दिन की बात करते हैं, वो अच्छे दिन हर एक किसान सक्षम होगा, जिसके पास एक बीघा भी ज़मीन होगी वो बहुत वेल सेटल्ड हो जाएगा। हमारी ज़मीनों पे पूरी दिल्ली बस रही है, तो उनका उसका जवानों को आगे जब तक नहीं आएगा, जब तक हमारे को देहात को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। चलो ठीक है साहब, ये है कि हम अपने भी 76 गांव हो गए हैं जिनका सर्वे हमने कतीनों समझ लो, उनकी ईट माटी खोद के कराया है, और आप भी 1500-1600 मीटिंग कर रहे हो। तो यह बात आप मान हो गई, जवान थोड़ा हमारे पीछे ही है, जागरूक को नहीं इतना। ठीक है, पूरी तरह ये बहुत कम लोग हैं जो आगे आ पाते हैं, या तो कोई दूसरा पकड़ के टांग खींच ले, या सोचे यार मन की ज़रूरत है आप कर लेंगे, तो वो अपने आप करने से जोश सब में होना चाहिए, और वो भरने में हमारी कमी रहेगी। कुछ आप लोग भरेंगे, भाइयों का साथ मिला तो बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा आपकी बात। चलो भूपेंद्र जी, ठीक है, आप इसके लिए करो। थोड़े ये खड़े हैं, ये आपके सपोर्ट में खड़े थे, आपने भी खड़े होना पड़ेगा शायद। मैं तो राम राम जी। राम राम जी। नाम बता दो, इंट्रो छोड़ दो। बस ओम सिंह राणा, कहाँ से साहब? खेड़ा कला। दो चीज़ बता रही, दो हम दबे के ना फिर एक और बता दूंगा। मैं डीटीसी में था। ठीक है साहब। और समस्या हमारी बहुत तगड़ी है। डीटीसी में तुम किसी ने बैठाते तो सो नहीं बैठाते थे, जब डीटीसी नहीं रहेंगे तो बैठावे कहाँ से आए? आप बताइए। आप ये भी क्या चल रही है? ये भी ये सारी प्राइवेट है, प्राइवेट है सारी। हाँ जी। ये जिनका डीटीसी का नाम दिया जाना ये तो वैसे ही नाम है। और ये भी टाटा वालों की है, क्लस्टर भी प्राइवेट है। डीटीसी का तो नाम मात्र है, बस वो खत्म होगी। आपके डीटीसी पे पूछ लो 2-3 सवाल। हाँ पूछो। ये खाली चाले जहाँ हैं, इतने चलते नहीं, सरकार का घाटा करना है, किसी ने बैठाते नहीं, बदतमीजी, छक्का बदतमीजी। कौन सब इनका फायदा क्यों होना है? कौन बोला? जैसे कि डीटीसी के ड्राइवर, डीटीसी का जो घाटा है वो केजरीवाल करवा रहा है। आदमी रहते हैं घर पे, अच्छा, और लेडीज आती हैं बस में, आप यहीं रहो, मैं सामान ले आऊँगी, मेरा भाड़ा बच जाएगा। हाँ, मेरा आपका किराया लगेगा, मेरा किराया बच जाएगा। उसमें 200, 400, 500 रुपये आएंगे। और ये डिफेंस वाला ड्राइवर, कंडक्टर, उसकी एक आदमी की तनख्वाह नहीं निकलती। ये फ्री का बताइए वो कहाँ से आएगा फिर? अच्छा एक बात हो, आप डीटीसी में तो हो, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस ले लेते के मेरा ज्ञान कितना आ जा। आप तो अगर 1-2 राय बुझी जा, डीटीसी जो घाटे में चलना करी है, इसने फायदे में चलानी तो 2-4 काम के करे। 2-4 काम तो मैं बताऊंगा आपने। मैं रिटायर हूँ, डीटीसी था, ATI था, लेकिन हमारी तो पेंशन भी 4 महीने रोक रखी है अभी। तो फ़ायदा जब होगा जब सरकारी गाड़ी आएंगी। अच्छा, ये प्राइवेट गाड़ी से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं, प्राइवेट गाड़ी है, वो जितना कमाते हैं उसका किलोमीटर के हिसाब से उनको पैसा देते हैं गवर्नमेंट। उसमें उसका भी DM का भी कमीशन, RM का भी कमीशन, और पूरी करे रिटायर हो लिए। हाँ, रिटायर हो लिए। चलो साहब, मैं तो ये कहूँ भाई बुढ़िया की थोड़ी ही पेंशन दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो किसके हाथ में? वो केजरीवाल के अंडर में। वो क्या है वो? नमस्कार जी। नमस्ते भाई। सब मुद्दा आ गया एक बड़ा ज़बरदस्त, ये तो जवान है संभाल लेंगे। और डीटीसी के देखो ना, हमारे बुजुर्ग एक प्रश्न किस्त दी जाएंगे और क्यों कर दी जाएंगे? दिल्ली सरकार के अंदर परिवहन मंत्रालय है, वही इसका समाधान करेंगे कि भी ट्रांसपोर्ट मंत्री और दिल्ली सरकार के जो मातहत मंत्री है और जो राज्य सरकार है वही इसका निर्माण करेगी।
क्योंकि DTC कॉरपोरेशन उसी के अंडर। नहीं, आपने बता दी निवारण तो करेंगे वे, ये बुजुर्ग मतलब कि दोबारा कॉपी पेन ठावर दोबारा रैली काटेंगे। देखिए बुजुर्गों ने अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो अपनी किसी प्लेटफार्म पे अपनी आवाज़ को पुरजोर करना पड़ेगा, इनकी समस्या का भी समाधान होगा। कई बार केजरीवाल ने कहा कि हम आपकी यहाँ कार्यकर्ता का सम्मेलन हो रहा था ये रामलीला मैदान पे, उनको काले झंडे भी दिखाए। बोले भाई ये कौन है? बोले जी ये DTC वाले बुजुर्ग आदमी है जिसको चलाया भी नहीं जाता, वो फार्म भर के आए हैं, उनको पेंशन नहीं। बताइए आप, ऐसे आदमी में पेंशन नहीं दे रहे, बताओ क्या क्या बात। बोले भाई हम समय दे दो मेरे को और मैं इसका 2-4 दिन में समस्या हल कर दूंगा, लेकिन आज तक हल नहीं किया। इस बारे में रविंद्र जी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री माननीय है DTC के मुद्दे पर, DTC में तो गए नहीं सर, बवाना वो आए थे किसी उसका, मेरा जो हमारा बेटा था पवन शहरावत कबड्डी का, उसमें उसका सम्मान समारोह था, तो बिल्कुल प्लेटफार्म पे DTC के जो एम्प्लॉई थे मेरे गांव से, एक सामाजिक संगठन, उन्होंने ये बात पुरजोर बिल्कुल मुख्यमंत्री के आगे रख दी थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया वहीं के विमत से ही, भाई मैं इसको तत्काल रूप से, तो ये हमारे संज्ञान में है कि भी एक CM वहाँ पे आया, लोगों ने अपनी आवाज़ रखी और अपनी बात की। अब आगे क्या प्रूव को देखने का विषय है। ठीक है। अच्छा बजार साहब, और ना हो थोड़ी ईद हम किस समारोह हमारे पहले दिन बताओ। ये हरपाल की चौपाल समारोह था। ये जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, सामाजिक संगठन है और जिस लोकल मुद्दे हैं उन विषयों पे आज बातचीत मीडिया कर्मियों का स्वागत किया जी। मीडिया कर्मियों की वजह है मीडिया पे बोला तब सब मांगलान लाग रहा था, अपना घर क्या दी छोटा फूक दे उन्हें भी जी जी है। तो सच्चाई तो देखो इतना काम करते हो, अपने बताओ मीडिया तय आप आम पब्लिक हो साव के है, मीडिया की ड्यूटी क्या होनी चाहिए और मीडिया क्या उस ड्यूटी पर खरी उतरा है, कतई शर्म मत करियो। देखो जी, जो आप बात कर रहे हैं कि मीडिया, आजकल चैनल बहुत सारे हो गए, खाली मीडिया अब अखबार नहीं रहा, फिर मीडिया हो गया, आपका न्यूज़ चैनल्स हो गए, तुम निकलो कोई करना लग जाओ। हाँ, अब यूट्यूब पर भी मीडिया चैनल बन गए। राम राम जी आ जाओ। हाँ, तो अब जो से भी हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, मगर मैं तो उनको संदेश ये देना चाहूँगा कि मीडिया की ड्यूटी क्यों है? मीडिया की ड्यूटी है जो सच्चाई है समाज में जो चल रहा है, जो दबे कुचले भी बातें हैं, तबके की आवाज़ें हैं, या जो ठीक नहीं हो रहा है, जो लोगों के हित में नहीं हो रही चीज़ें, वो बात संबंधित मंत्रालय या उन लोगों तक, मंत्रियों तक, अफसरों तक पहुंचाएं। जो काम नहीं हो पाए वो ठीक से उन तक पहुंचाएं और उनका निवारण जब भी हो पाता है जब आपकी पक्की मजबूत आवाज़, मीडिया की मजबूत आवाज़ आती है। एक स्तंभ है मीडिया भी। भाई कुछ परिचित आदमी हैं से राम राम साहब, नाम क्या आपका? अनूप सिंह मान, अलीपुर से। अलीपुर से ले भाई वो हो गया क्या कह परिचय? हाँ, परिचय हो गया, जन्म कर लिया। अच्छा, और साहब बताओ, फिलहाल आप आए मीडिया कर्मियों का और कुछ गांव देहात की भी बात हुई। सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से सरकार के कार्य होने चाहिए वो कार्य हो नहीं पा रहे हैं, लोगों के प्रयास भी विफल हो रहे हैं और सरकार के अंदर विलिंग पावर नहीं है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ शहीद स्मारक, ये शहीदों की याद में बनाया गया था। इसके ऊपर सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन रख रखाव के लिए ना तो यहाँ केयर टेकर छोड़ा गया, ना कोई इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार है। और इसकी हालत आज ये है कि जितना इसके ऊपर पैसा पहले लगा था, अगर इसको रिनोवेट कराएंगे तो उतना ही पैसा दोबारा लग जाएगा। तो मेरा तो कहना ये है कि भाई जहाँ भी सरकार पैसा लगाती है उसके पीछे रख रखाव के लिए सरकार के अपने प्रयत्न होने चाहिए। राम राम जी। क्या नाम साहब आपका? प्रताप सिंह मान। प्रताप सिंह मान, हाँ, जो ने कह दी वो इसमें जो है अनूप जी की बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये देखिए, आपने कैमरा घुमाया था, एक बार दोबारा घुमाइए। ये खिड़कियों के अंदर जो देख रहे हैं, खाली नंगी खिड़कियाँ नजर आ रही है। सारी खिड़कियों में से खिड़कियाँ उतार, एल्युमिनियम की सारी उतार ली, पंखे उतार लेंगे, लाइट उतार लेंगे, कुछ छोटा नहीं है। ये अभी की है पिछली घटना, तो इनका कोई चौकीदार केयर टेकर नहीं हुआ। इतनी सारी समस्या ये तोड़ के ले गए और यहाँ पे कोई 20 बार कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक इसके रख रखाव के लिए कोई नहीं आया। तो ये तो चीज़ें बना दी, सरकार का पैसा है, सरकार का नहीं है, हम सब लोगों का पैसा ये बात तो साहब यो भी होगी इमारत, पिक्चर स्टेडियम भी है, ये बर्बाद होने लग रहा है। हमारे तो दिल्ली के गांव हैं, मैं सिर्फ गांव पे सीमित रहूँगा थोड़ी देर के लिए। जितने भी सामुदायिक केंद्र थे, हर एक गाँव में सामुदायिक केंद्र है, बहुत विशाल बने थे। किसने बनवाया उस बात में कभी छोड़ दें, नहीं तो राजनीति सिस्टम बन जाएगा, लेकिन ये बर्बाद होने लग रहे हैं।
और सरकार सिस्टम की सही से बना रही है सिस्टम में, अब कोई उन तक पहुँच नहीं पाता। अब उन्हें ठीक भी करा दे, कभी इस विभाग को दे दिया, कभी उस विभाग को दे दिया, सामुदाय केंद्र बर्बाद होने लग रहे हैं। तो ये जानबूझ कर जो हमारे स्टेडियम, हमारी पंचायत घर, हमारी सारी चीज़ें बर्बाद करी जाने लग रही है गाँव की। इसके पीछे कुछ दिखा आपने? इसके मुख्य कुछ तो है। हाँ, मुख्य कारण तो दो ही हैं जी। किसी भी चीज़ के मैं राजनीतिक बयान या उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। कुछ ना कुछ कमी तो हमारी भी है, 10-20% हमारे भी है कि हम उनको अफसरों को या उनको लगातार फॉलोअप करें या उनके ऊपर डंडा लगावें कि भी हमारे यहाँ पे ये चीज़ हो रही हैं। और कुछ कमी है सरकार की, जो हमारे जैसा एक आध आदमी लिकड़ के जाकर बात रखा है तो उसकी सुनवाई नहीं होती। हम 50-100 आदमी जाएंगे मजबूत लेके तो सुन लेंगे सारे। एक अकेला इन्होंने भाई साहब ने कह दिया, मन्ना कह दी, हमने ना पुस्तक लेके रख जाओ यहाँ पे और देख लेंगे, वहाँ पे कोई आता नहीं। फिर मतलब हमने भी दबाव बनाना सीखना चाहिए ना। हाँ, दबाव बनाना सीखना चाहिए। सिस्टम सारे हैं मगर उस सिस्टमों का इस्तेमाल हम भी नहीं कर पा रहे हैं और ना वो करने के लिए हमारे को कुछ प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है साहब, धन्यवाद आपके आपके भी तो कुछ राय होगी, कुछ तो राय होंगे जवान है। किस चीज़ के लिए? अरे किससे चीज़ में बता दे। इसमें वही कहूँगा जी, मैं भी जिसमें रख रखाव के लिए है ना, उसके लिए हम कोशिश हम भी नहीं करते। और अफसरों का तो उनका लेथर्जी का रवैया रहता ही है, पढ़े है तो पढ़े रहने दो। हमारे आपकी एज कितनी साहब? मेरी जी 35। ये बात मेरे ख्याल तो और 20 साल या 30-25 साल पड़े हैं, रिटायर हुए पीछे फिर आइयो। क्योंकि हमारे गांव देहात में एक बात हो रही है, हम जित भी जहाँ हैं साहब भी गए हैं गांव में। अगर भाई रिटायर होंगे ना, जब खुल कर बोलेंगे ना, उससे पहला बोलना ही नहीं, गलत तो नहीं करे साहब। ये भाई नहीं बता दे, तू भी मतलब कि जवान रिटायर होने की बात देखेगा या हम तो प्रयास कर रहे हैं, पहला प्रयास कर रहे हैं अपने गाँव के लिए। हम रमजानपुर गाँव से है, वहाँ पे चौपाट वगैरह जो नई बनवाने लग रहे हैं, उसमें जैसे भी नेता ये शरद चौहान हमारे MLA हैं, उनके पास भी गए हैं काफ़ी बार। उसके बाद काम चालू हुआ है हमारे हिसाब से, जैसे जैसे उसमें कुछ हमें संशोधन कराना चाहते हैं वो करा रहे हैं उसमें। तो उस हिसाब से जितना हमारे लेवल से, जैसे पानी की निकासी का है, उसका भी हम अपने गाँव का मुद्दा चला रखा। नाम भूल गया आपका? विशाल भाई विशाल, तना एक काम मेरे तो विशाल करा, मैंने आज तक जवान नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादातर ना कौन थे बम रिटायर हुए पीछे आऊँगे। ठीक है, तो नहीं वो पैटर्न तोड़ दिया, मारता ये बड़ी भी चीज़ है। राम राम साहब, क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम रामेर है। गुरु जी आपका क्या नाम है? जिले सिंह राणा। जिले सिंह राणा। हाँ जी, अच्छा ठीक है। और साहब आपका? देवेंद्र राणा, खेड़ा कला। राणा भाई आ जाने। ठीक है, आपका क्या नाम साहब? मेरा कुलदीप भाई। अच्छा कुलदीप। अच्छा साहब जी, आप तो करेंगे बातें, ठीक है, दे देंगे, दिल्ली न्यूज़ दे देंगे आप पे, ठीक है। अच्छा थोड़ा आगे ना आ जाओ ना आप। हाँ बोलो। अच्छा ये आप भी आ जाओ। अच्छा इस जवान तो मेरी बात हुई, एक मुद्दा है थोड़ा। हाँ, हम जहाँ भी जहाँ हैं तो गाँव में के गाँव हैं, अगर भाई हम जब रिटायर हो लेंगे ना, जो सेवा करेंगे, जब मुद्दे पे बोलेंगे उस तक पहला नहीं बोलेंगे। इतने भी रिटायर हुए हैं, रिटायर हुए 70 बात हुए हैं मानो हो, तो उस तक जो हमारी जवान पीढ़ी है वह नौकरी पेशे में चली जा है, अपने काम तो कर नहीं पाती, हम अपने गाँव की सेवा नहीं कर पाते। तो यहाँ पे ही जवान ने पैटर्न तोड़ा, कई जगह और भी पैटर्न तोड़ने लग रही है। तो जवानों ने मेरे ख्याल से रिटायर होने तक पहला भी आना चाहिए काम के काम में। बिल्कुल आना चाहिए। बात क्या है, हम और बते रहे कि कैसे रिटायरमेंट पे, बिना रिटायरमेंट कितने आदमी हैं, सब जांच के हैं। जब तो टाइम लगा नहीं था जी, ये 27 साल हो गया हमने तो सेवा करते करते। अच्छा जित की तभी वो है ना, हम खड़े पाँव हैं, पैसे तो धन से मन से तन से तैयार रहते हैं। और आप जो गिनोगे ना 7 साल की 17 साल की, 1961 से लगा ले, फर्स्ट ईयर में था उस टाइम। कै साल के थे आप? फर्स्ट ईयर में था। तो देखो मैं क्या कह रहा है, सारे आदमी तो विरले होते नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। आप विरले लकड़ गए, हमने भी विरले तो चाहिए। तो जब मम्मा ना टूके हम तो तैयार से हैं, हम तैयार से हमेशा के लिए। तो इस जवानों के लिए कम से कम नहीं तो बताओ, यूँ तो संदेश होना चाहिए भाई रिटायरमेंट की बात मत देखो, जो ये खड़े हैं पहला खड़े हो। मैंने क्या कह दिया, खड़े होने की बात छोड़ दो, आदमी बतेरे से हैं, उन रिटायरमेंट मत पकड़ो। अच्छा आदमी बहुत हैं तो तैयार हैं, लेकिन सब नहीं है, तो कोई कोई तो तैयार होगा, उसके लिए ठीक है। चलो ठीक है साहब। अच्छा प्रशासन कुछ गाँव मांगी गिला ना सोतेलापन कर रहे हैं, 2-2 4-4 आदमी गांव गैल हों तो सारा काम हो जा। हाँ ऐसा नहीं है, नहीं हो। अच्छा काम गिला मतलब कि आदमी से एक टीम होनी चाहिए जो दबाव। हाँ यही तो मैंने अभी बताई थी ना, कम से कम 20-21 आदमियों की मीटिंग हो, 5-10 तो जाएंगे साथ में, काम होकर रहेगा, 100% होकर रहेगा। पकड़े। चलो भाई राणा साहब की भाई ये भी जवानी कायम है, ठीक है, आंदोलन हो चाहे भाई समाज सेवा हो, ठीक है, खड़ा जवाब है। राणा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई साहब। ठीक है ठीक है भाई, यहीं पे ख़त्म करते हैं, विचार आपने देख लेंगे। नमस्कार।
हेलो नमस्कार साहब जी। नमस्कार। अच्छा साहब, आप जब मैंने बुझी तो आपने एक बात कही थी, मैं पकड़ रहा हूँ चीज ने। आपने कही भाई ने जो बता दिया वो ये है। है? ये बड़ी बात है। तो इतना जो करड़ा भाईचारा है, यो भाईचारा अब तक खत्म होता जाना गया है ना, कति नहीं हो रहा। आप गेला हमने भी रखी चीज का डर है, हमने ये चीज का डर है कि आपकी पीढ़ी गई और यो भाईचारा प्रेम गया और फिर नाश होगा सब गएगा। इसने क्यों कर कायम रखे? हमारे 8 गांव मान के, 8 राणा के और यो गवांड 50 गांव कति इकट्ठे हैं, पंचायत होते हैं, उनके ये जनरल सेक्रेटरी हैं 80 गांव के। तो गुरुजी मैं क्या बुझता, मैं और खोदूंगा बात में। हाँ, खुद दोनों। ठीक है, आपने जो एक बार कह दी, ठीक है भाई, जो भाई ने कह दिया वो सही। ईब जो ये न्यू कहनी है ना, जो भाई ने कह दिया वो सही, वो मारी उस उम्र में भी ये कदा बच रहा है, हमारे पीछे तो कतिये खत्म हो जाएंगे। इस चीज ने और आगे क्यों कर बढ़ाओ, नहीं बताओ, भाईचारा नहीं करना क्यों कर करे? आपने तो एक का भरोसे पे कह दिया भाई जो करेगा वो सही। ठीक है। आजकल तो सब प्रधानमंत्री भाई मेरा सगा भाई भी करेगा वो भी सही कौन है? नहीं, हम मानते हैं अपने की, बड्डे की हम मानने हैं। ब्याह में, शादी में, फंक्शन में, होण में, जीवन में, क्या में भी हम कति इकट्ठे रहे। यह चीज हमने पढ़कर तो सिखानी चाहिए ना। हाँ, सिखावा है भी है, लेकिन वे मानते कौन है, वे इस पर लगे रहे हैं। मनाओ क्यों कर फिर? मनाओगे, मनाओगे ना प्यार तो मनाओगे, मान जाएंगे। ठीक है भाई, बड़े हंसमुख और मुद्दे की बात कुछ मान लिया, कुछ और मान जाएंगे। आपने मुबारक हो, आपने इसे प्रेमी मिल रहे हैं। ठीक है, पता क्या है, ये हमारा भाईचारा इतना सशक्त है। अब हमारे सराउंडिंग में 8 गांव तो मान गोत्र के हैं, 8 राणा गोत्र के हैं, और हम ये भाईचारा निभा के चल रहे हैं। आपस में ना बा ना शादी ना कन्यादान, ये वो तो मिल के बैठते भी हैं, बात भी करते हैं। तो कोशिश यही होती है कि ये भाईचारा कायम रहे। चलो ठीक है भाई, कोशिश चाहूँगा कि जो सामाजिक समरसता की बात, जो मेरे ओरिजिन बैठे हैं भाई ने भी जो अच्छी बात कही, और भाई भूपेंद्र ने विस्तार रूप से बता दिया देहात की आवाज़ किस तरह की चल